हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार आईटीआई का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम जानेंगे कि कौन से सवाल का जवाब क्या होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो एग्जाम का तारीख था 4 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। 11 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुआ और 1:15 तक चला है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जीके वाले सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करें। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स दिया हुआ था किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और इसी ग्रह को पृथ्वी का भगिनी भी ग्रह कहा जाता है। और इसी ग्रह को साझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। कौन से ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को। तो जो आपका आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह होगा। इसके बाद जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन था किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको तो मालूम होना चाहिए कि मंगल जो ग्रह है उसी ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ये लाल ग्रह इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, मंगल ग्रह होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी के समान जो ग्रह दिखाई देता है वो मंगल ग्रह है। ठीक है। मंगल ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के क्या है तो होता है फ्रेंड्स, समान दिखाई देता है। इस क्वेश्चन पे फ्रेंड्स मुझे कुछ डाउट है। ठीक है। जो स्टूडेंट बताए हैं उसी टाइप पे मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है। इसके बाद से फ्रेंड्स महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। अब गुजरात में कौन से स्थान पे हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पोरबंदर नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन लेते हैं अगला। यानी भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। क्या पूछा था, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो क्या थी, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब, राजकुमारी अमृता कौर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा गिरजाघर है कहाँ पे है फ्रेंड्स, गोवा में है। अब गोवा में उसका नाम अगर पूछ देता तो क्या होता फ्रेंड्स, सेंट कैथेड्रल। अब जो भी होगा, अगर गोवा होगा ऑप्शन में तो ये होगा, और बाकी ये नाम पूछा होगा तो ये होगा। ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन हमें मिला है फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है उसको वहाँ पे क्या हो, कैसा दस्तावेज होता है, तो येलो होता है। ठीक है। तो येलो बुक जो पीला किताब होगा वही सही जवाब होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीला किताब। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है नेक्स्ट, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अगर आप मारे होंगे गुलाब का फूल तो सही होगा। ठीक है। तो यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुलाब का फूल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ था कि क्वेश्चन कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे कोविड-19 से बचाव के लिए अब बहुत सारे लोगों के पास आप देखे होंगे कौन सा मास्क यूज हो रहा है, तो N95 यूज हो रहा है। ठीक है। और बच्चे बोल रहे हैं कि जो था ऑप्शन में N59 था और N99 करके ऐसे ही कुछ ऑप्शन था। तो आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा, N95 N95 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो था बेसिक क्वेश्चन बहुत अत्यधिक था, और बोल रहे हैं बच्चे की टफ क्वेश्चन की भी मात्रा अधिक थी। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ था 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए 2011 जो वर्ल्ड कप हुआ था इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो फाइनल मैच आप जान लीजिए कि ये जो मुंबई है, मुंबई में इसका फाइनल मैच हुआ है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर पूछता कि किसके किसके बीच में हुआ है, तो आपको तो मालूम है भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था। ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक वनस्पति वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए कि एमपी जो है क्या है फ्रेंड्स, सर्वाधिक वनस्पति वाला राज्य है। ठीक है। और इसका एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद का फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है यानी पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी मुस्लिम जो लीग है उसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1906 ईस्वी में हुआ था। और कौन इसका स्थापना किया था, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर इसकी स्थापना किए थे। यानी कौन से लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ है फ्रेंड्स, तो 1906 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद का फ्रेंड्स जो क्वेश्चन था यानी कौन सी भाषा विश्व में अधिक बोली जाती है, तो यानी अभी इसका मान्यता मिला है जो हिंदी लैंग्वेज है इसको सबसे अधिक यानी क्या किया जाता है, विश्व में बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हिंदी भाषा हो जाएगा। इसके बाद का फ्रेंड्स क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्या है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो ये आपको यानी हर सब्जेक्ट का आपको पिता मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे कि हाँ आप मान लीजिए साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का पिता किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं। तो यानी ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जो पिता है ये एडम स्मिथ को कहा जाता है, किसका पिता, यानी अर्थशास्त्र का पिता। इसके बाद का फ्रेंड जो क्वेश्चन था यानी अर्थशास्त्र एक पुस्तक के भी लेखक पूछा गया है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो यानी आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य लिखे थे, ठीक है। कौन लिखे थे, तो कौटिल्य लिखे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, कौटिल्य है। आइए फ्रेंड्स यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कौन किए थे, जॉन सॉल्क ने किसका खोज किया था, यानी पोलियो के टीके की खोज कौन किए थे फ्रेंड्स, जॉन सॉल्क ने। क्या नाम था इनका, जॉन सॉल्क। अगर जॉन सॉल्क होगा ऑप्शन में तो वही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन पूछा था ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यानी राजा राम मोहन राय ने क्या किए थे, ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था शिवाजी की राज्य व्यवस्था में कितने मंत्री थे, तो आपको मालूम होना चाहिए जो शिवाजी की राज्य व्यवस्था थे उसमें मंत्रियों की संख्या 8 थी। कितनी थी फ्रेंड्स, 8 थी, ठीक है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी दिया था राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो अपहरण नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और उन्हीं के द्वारा क्या की गई थी फ्रेंड्स, अपनाई गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगला, सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य यानी भारत का पूछा था। क्या पूछा था फ्रेंड्स, भारत का, बच्चे बोले हैं यानी किसका पूछा था, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, यानी गुजरात जो है यानी सबसे लंबा समुद्री तट वाला क्या है फ्रेंड्स, राज्य है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है अपने बिहार में ही लगता है, बिहार के सोनपुर में लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर इस तरफ पूछता तो सोनपुर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद का है फ्रेंड्स, इराक का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो इराक है इसका प्राचीन नाम क्या होगा फ्रेंड्स, यानी मेसोपोटामिया। क्या होगा फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया। आइए फ्रेंड्स ये जो था यानी हम लोग का जीके का सेशन था। आइए फ्रेंड्स अब साइंस के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आइए साइंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स साइंस का जो था यानी पूछा था गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी आप लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। तो क्या है, मीथेन। मीथेन का जो है रासायनिक नाम क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर CH4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मीथेन ऑप्शन में होगा तो मीथेन हो जाएगा, वरना CH4 हो जाएगा। इसके बाद का फ्रेंड्स क्वेश्चन था इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद का फ्रेंड्स क्वेश्चन है पानी के अंदर का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। पानी के अंदर का बुलबुला किस लेंस की भांति क्या करता है फ्रेंड्स, कार्य करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए यानी ये अवतल लेंस की भांति क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति क्या करता है फ्रेंड्स, ये कार्य करता है। इसके बाद का फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है फ्रेंड्स, ओजोन क्षय के
पत्ते ओजोन छाया के पत्ते को CuSO4 के विलयन में डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो मालूम होना चाहिए कि कभी भी यानी CuSO4 के विलयन में डालेंगे तो कैसा रंग प्राप्त होता है, यानी भूरा। कौन सा रंग प्राप्त होगा फ्रेंड्स, भूरा। अगर इंग्लिश में होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी पूछा था फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का पहला उंगली क्या दर्शाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कौन सा दर्शाता है फ्रेंड, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का पहला उंगली जो है किसको दर्शाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है, ओजोन के क्षय के कारण कौन सी गैस होती है। तो यानी CFC, यानी CFC का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, किसको बताती है फ्रेंड्स, ओजोन क्षय के कारण कौन सा होता है फ्रेंड्स, CFC, यानी क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हरदम की कौन सा काम करता है। यानी ये जो विद्युत मोटर है हमेशा किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, यानी विद्युत आयरन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मालूम होना चाहिए आपको कि विद्युत आयरन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, नाइक्रोम का। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला जो है क्वेश्चन, रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि यानी यही था क्वेश्चन, यानी वास्तविक और उल्टा था ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होगा तो ये भी हो जाएगा, यानी वस्तु से छोटा भी बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। फिर है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यानी अंतिम क्वेश्चन जो है हमें मिला है, इतना ही क्वेश्चन हमें कैलकुलेट हो पाया है अभी तक। ठीक है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस रहता है, तो लाल फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो हम लोग का था, यानी GK प्लस GS का था, ये को जो टोटल था GK प्लस GS का, मुझे अभी टोटल क्वेश्चन इतना ही मुझे मिल पाया है। फ्रेंड्स अभी कुछ क्वेश्चन यानी जो है मैथ का मुझे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही यानी मुझे पूरा मैथ का यानी अधिक से अधिक सवाल मिलता है, मैं उसका एक्सप्लेन यानी अपने चैनल पे इसे क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स दिए होंगे यानी वो आंसर क्या करें, मालूम कर पाएँ। ठीक है।